मालवा के राजदरबार में चंद्रलेखा नाम की एक नर्तकी अपनी खूबसूरती और मोहक नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी। जब वह नृत्य करती तो पूरा दरबार मंत्रमुग्ध होकर उसे देखता, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसकी हर अंगभंगिमा, उसकी हर ताल एक गुप्त संदेश होती थी, एक राज जो सिर्फ कुछ ही लोगों को समझ में आता था। चंद्रलेखा सिर्फ नर्तकी नहीं थी, वह एक जासूस थी जो पड़ोसी राज्य की हर हरकत पर नजर रखती थी। उसके नृत्य में छिपे इशारों के जरिए वह गुप्त संदेश अपने संपर्कों तक पहुंचाती थी। लेकिन उसकी इस चालाकी को एक दिन अमात्य विक्रम ने भांप लिया। वह नृत्य की बारीकियों को समझने में माहिर था। उसने देखा कि चंद्रलेखा की हर प्रस्तुति में एक खास पैटर्न था, एक ऐसी भाषा जिसे साधारण लोग नहीं समझ सकते थे। एक रात राजा भोज के सामने जब चंद्रलेखा नृत्य कर रही थी, तभी विक्रम ने दरबारियों को संकेत दिया। जैसे ही नृत्य समाप्त हुआ, उसने चंद्रलेखा को रोक लिया और उसके इशारों का अर्थ सबके सामने उजागर कर दिया। राजा को यह सुनकर आघात लगा कि उनकी प्रिय नर्तकी ही दुश्मन राज्य के लिए जासूसी कर रही थी। लेकिन चंद्रलेखा ने हार नहीं मानी। उसने तेजी से अपना घूंघरू फेंका और खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने उसे घेर लिया। जब राजा ने उससे पूछा, तुमने विश्वासघात क्यों किया, तो चंद्रलेखा मुस्कुराकर बोली, राजन, मैं केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रही थी, जैसे आपके जासूस दूसरे राज्यों में करते हैं। राजा भोज ने गहरी सांस ली और एक फैसला सुनाया, चंद्रलेखा को बंदी बनाया जाए, लेकिन उसकी कला और बुद्धिमत्ता को देखते हुए उसे मौत की सजा नहीं दी गई। उसे एक दूरस्थ किले में कैद कर दिया गया, जहां से उसकी कहानियां पूरे मालवा में गूंजती रहीं। यही थी मालवा की जासूस नर्तकी की रहस्यमयी गाथा।